जारी किया है, रात्रि रुकने का प्रवास है। तो 2024 पर फोकस है बीजेपी और कांग्रेस दोनों का, क्योंकि कांग्रेस जहां पर एक तरफ भारत जोड़ो अभियान चला रही है, यात्रा चला रही है, और इसी के जरिए महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या तमाम मुद्दे हो जो कि सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस यहां पर कोशिश करे, जनता के बीच इस यात्रा को लेकर जा रहे। तो वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर और इसी के साथ मुख्यमंत्री के जन्म दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन करने का प्लान तैयार कर लिया है। मकसद यही है, जनता के बीच जाना है, सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसकी गिनती करवानी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन पहले आपका करवा देते हैं मेहमानों के साथ। सुनीता विद्यार्थी बड़ा जी हमारे साथ बीजेपी से चर्चा में जुड़ी हैं, कांग्रेस से मोहन काला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार मनोज जस्टवाल जी हैं, आम आदमी पार्टी से डीके पाल जी हैं, और यूकेडी से मीनाक्षी घड़ियाल जी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। सुनीता जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ ही कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस क्योंकि यात्रा चला रही है, भारत जोड़ो अभियान चल रहा है, इसीलिए बीजेपी ने इस मौके पर ये यात्रा निकालने की कोशिश की है, इस कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। क्या मकसद है इसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और संगठन की जहां तक बात है, हमारे कार्यक्रम हमेशा चलते रहते हैं। उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है उसके बाद हम कुछ बात कर रहे हैं। हमारे जितने भी संगठन के कार्य प्रणाली है और कार्यकलाप भी चीज़ें हैं, वो बहुत ही संगठित तरीके से जनता के बीच में हम लोग रखते हैं, और हमारे जिस प्रकार से कार्यक्रम पूरे साल के पहले ही बन जाते हैं उनको लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं। अभी कांग्रेस पार्टी का क्या मोडस ऑपरेंडी चल रहा है ये तो वही जाने। कांग्रेस छोड़ो यात्रा मुझे ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि रीना जी मैं बताना चाहूँगी कि आज ही हमने सुना गोवा में 8 एमएलए जो इनके सिटिंग विधायक थे वो लोग भाजपा में शामिल हो गए हैं, नेता प्रतिपक्ष के साथ में। तो ये कितना कांग्रेस छोड़ो यात्रा है और कितनी भारत जोड़ो यात्रा है। और उस यात्रा में भी आप गांधी परिवार, जो राहुल गांधी जिस परिवार से आते हैं उस परिवार को खोज रहे हैं या भारत की खोज कर रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि नेहरू जी के जमाने से भारत की खोज हो रही है और आज तक भारत की खोज चल ही रही है। तो ये बड़ा चिंतनीय विषय है इस वजह से, क्योंकि आज तक राहुल जी देखिए 50-55 के हो चुके हैं और आज तक उनको यही नहीं मालूम कि पूरे भारतवर्ष में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि जिस तरीके से वो ऐसे रूबरू चीज़ों से हो रहे हैं, जगहों से हो रहे हैं, तो वो खुद ही कह रहे हैं कि बड़ा नया अनुभव है। नया अनुभव तभी होता है जब आप पहली बार उस जगह में जाते हैं, पहली बार वहां के लोगों से मिलते हैं और पहली बार लोगों के बीच में अपनी बात रखते हैं। तो इसका मतलब कि वो ना तो वो भारत को जान पाए, ना भारत के लोग जो हैं जहां तक उनको पहुंचना चाहिए था वहां तक वो पहुंच पाए। तो अब नई नई उनकी शुरुआत है। देखिए, कहा जा रहा है कि कांग्रेस को टक्कर देने के लिए अब आप लोग जो ये यात्रा है, संकल्प यात्रा, वो निकालने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के जन्मदिवस के मौके से। माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन हर साल मनाया जाता है रीना जी। हमेशा हम जितने भी हमारे लीडरशिप में लोग हैं उनके जन्मदिन हम संकल्प दिवस पे, जैसे हमने अभी अटल जी की बात करें, माननीय मोदी जी की बात करें, हमेशा हम लोगों का ये रहता है कि हम इनके जन्मदिन पर ऐसी व्यवस्था करें जिससे जन कल्याणकारी नीतियों को हमने जो वायदे सरकार से किए हैं वो धरातल तक पहुंचे। और जनता के बीच में संगोष्ठी करने का, कार्यक्रम बनाने का भी यही हमारा कार्यक्रम रहता है कि हम लोग ये जान पाए कि हमारी जो योजनाएं हैं, जितनी भी जन कल्याणकारी नीतियां हैं, उन पे कितना काम हो रहा है, कितनी लोगों की समस्याएं वहां पे हो रही हैं, कितनी सुलझ गई हैं, ये सब चीजें होती है। हमें किसी कांग्रेस पार्टी से, जो खत्म पार्टी में जिसको कहूंगी, जिसका कोई आधार नहीं बचा है, जो सिर्फ एक परिवार को मोमबत्ती की लौ में ढूंढ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इनसे ये सीखना पड़ेगा कि इनकी टक्कर में हम ये करें। ये हमारी टक्कर में क्या क्या कर रहे हैं, ये इतना टक्कर ले रहे हैं कि बिखर चुके हैं पूरे तरीके से और इनके टुकड़े दिखाई दे